पहले कि मेरा जो कांटेक्ट है वो आपको कैसे मिला, आप मेरा क्लासेस क्यों ज्वाइन किया और मेरा क्लास से आपको फायदा क्या हुआ, पहला। उसके बाद में मेरा नेगेटिव्स बताओ कि मेरा जो है क्लासेस का कमियां क्या क्या है, ताकि मैं उसको और अच्छा कर सकूं, उसको मैं ठीक कर सकूं, इसलिए पूछता है। ठीक है, सो गुलशन शुरू कर दो सबसे पहले कि मेरे से जो है मेरा कांटेक्ट है या मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये चीज आपको कहाँ से पता चला सर और मेरे मैं क्लास में क्या अच्छा लगा। आज से 4 साल पहले की बात है। मैं लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहा था, पर मेरे को वही बात आइडिया नहीं था आगे सिग्नल्स का नेम ये वो। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मेरे को एक दो जगह से टेलीग्राम के लिंक मिले, तो मैंने सर्च किया, मेरे को आपका मिला, दो तीन जनों का और मिला। मैंने सबका कंपेयर किया, मेरे को जो आपका स्टाइल था दिखाने का वो सबसे ज़्यादा बेटर लगा। मैंने आपको ज्वाइन किया। अपनी क्लास लगभग साल सवा साल मैंने आपसे क्लास ली थी। उसके बाद थोड़ी बहुत आपकी जैसे प्रॉब्लम हुई, आप लोग क्लास नहीं कर पाए। उसके बाद भी पर जो मैंने आपसे सीखा, जो आपका वे था सिखाने का, वो इतना बेटर था कि मेरे को कहीं दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो आपने सिखाया कि आज स्कीमेटिक रीडिंग हो गई, चाहे जो भी चीज़ है, तो आपने यही बोला कि ये रास्ता है, रास्ता सिखाया आपने, बस उस रास्ते पे चलते चलो आगे। तो मेरे को कभी भी दोबारा कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ था, बीच में रह गया था, पर मैं आपकी ही वेट कर रहा था। मैं अगर आगे कुछ सीखना है तो आप ही से सीखना है, नहीं तो और कहीं नहीं सीखना। आज तक मैं इसी वेट में था, अब दोबारा शुरू हुआ है तो फिर मैं दोबारा ज्वाइन किया आपके साथ। ओके, हाँ नेगेटिव बोलो अभी कि क्या मेरा जो नेगेटिव है कि ये चीज सर, आप जो है। नेगेटिव देखो सर, बताऊं क्या होता है। आप गुलशन कंटिन्यू करो बेटा। हाँ तो सर मैं बोला था कि मैंने लगभग 1.25 साल क्लास लगाई, 1.5 साल उसके बाद वेट किया, दोबारा हाँ, ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने और वीडियोस और फ्री वीडियोस बहुत कुछ देखा, पर मेरे को जो मुझे आपसे सीखने में आया कहीं नहीं आया। ओके, आगे कुछ नेगेटिव बताओ कि मेरा क्लास की नेगेटिव। नेगेटिव तो सर, नेगेटिव कुछ छोटा मोटा होगा, वो पॉजिटिव हो गया, अब क्या ही बोल नेगेटिव छोटा के मोटा साथ। जो है वो बता दो, अरे मैं कुछ नहीं है जानना सर, चाहता नेगेटिव हूँ। कुछ भी नहीं है। हमें कुछ नेगेटिव नहीं लगा आज तक। अगर नेगेटिव होता तो आज यहाँ ना होते हम लोग। अच्छा, हाँ चलिए, तो ठीक है, नेक्स्ट कौन। उत्पल। हाँ जी। हाउ डिड यू गेट माय कांटेक्ट और मेरा क्लासेस क्यों ज्वाइन किया, व्हाई डिड यू सेलेक्ट। आपका नंबर मुझे किस तरह से मिला वो मालूम नहीं हाल अभी फिलहाल याद नहीं अभी। है। लेकिन लेकिन जिस दिन से रिफिक्स नेटवर्क नाम का एक टीम बना या फिर कोई ग्रुप बना है, हाँ। पैदाइशी दिन में से ही मैं हूँ, वो तो आपको मालूम है। हम्म। और अब तक हूँ। और हम्म। केविन मैथ्यू में कुछ मतलब कि फीडबैक देने वाला कुछ था, वो था। हम्म। और ये एक्सीडेंट के पहले केविन मैथ्यू, पहले वाला केविन मैथ्यू और एक्सीडेंट के बाद वाला केविन मैथ्यू में बहुत फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है। और हम उसी उम्मीद में थे, नहीं हम उसी उम्मीद में थे कि केविन मैथ्यू एक धांसू वाला एंट्री मारेगा, फिर से हाँ। कोई नया कुछ, कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आएगा, हाँ, ये करेगा। और वो एवरीवन अभी एक्सपेक्ट उसका कर रहा है। झलक हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पूरे यस पूरे इंडिया उसका झलक दिख चुका है, दिख रहा है। ये तो और छलक वाली बात हो गई, और मेरा क्या री बोले, एंट्री की बात हो गया। ये बताओ कि मेरा क्लासेस क्यों ज्वाइन किया तुम। क्लासेस ज्वाइन करने का आपने पूरा डेमो डाल दिया था। वो मतलब कि वो एक अलग तरह का, उस तरह का अभी क्या है, एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस था अभी इंडिया के चिप लेवल इंजीनियरिंग के ऊपर, अगर वो देखा जाए। वो वो एक वो जिस तरह का रिवोल्यूशनरी चेंजेस था, हमारे इवोल्यूशन को वो मतलब कि चेंज कर दिया। उस टाइम पे आपने यही फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल था, आपने फ्राइडे, हर फ्राइडे को फ्री क्लास देते थे।
और उस मैंने काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, लेकिन इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन मैंने जिस तरह से आपका क्लास करने का तरीका देखा, समझाने का तरीका, और मैं हमेशा थ्योरी के ऊपर बेस करता हूँ। पहले थ्योरी आता है। किसी चीज के ऊपर अगर आपको जानना होता है तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसके बाद है ना, प्रैक्टिकल पे हम उतरते हैं। और है ना। अगर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट या फिर आपका मैथमेटिक्स, अगर देखा जाए मैथमेटिक्स आपका अगर ठीक नहीं है तो आप प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकते। अ- अभी आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त था। और उसका ये मतलब एग्जाम्पल तो अभी कई सारे बनते हैं उसका एग्जाम्पल। ठीक है। और केविन मैथ्यू के साथ रह के कोई बंदा तो बन ही जाएगा, उसका गारंटी है। और मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहता, लेकिन मतलब कि मैं तो बन चुका हूँ, वो है। अभी अगर मैं बोलूँ तो मैं धांसू वाला मतलब कि इंजीनियर बन गया, ये बढ़ा चढ़ाने के मतलब कि बोलने के जैसा होगा। लेकिन वो कह सकते हैं ये मैं तो कर ही लूंगा भाई, चाहे तुमसे 20 मिनट लेट हो या फिर 30 मिनट लेट हो, लेकिन मेरे हाथ से सॉल्व होगा ही होगा। और ओके। हाँ, वही है जो आपने फ्राइडे वाले क्लास लिए थे, वहां से शुरुआत हुई थी। और मैंने बस वही देखा। मैंने आपको बोला कि केविन सर, मैं आसाम से हूँ, मेरे मतलब कि मैं आपका क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। फिर आपने बोला ठीक है, आ जाओ। मैंने बोला कि क्या है कि अभी आपका फीस कितना है, आपने अपना फीस बोला था। तब मैंने बोला था कि मैं पूरा आपका पूरा फीस नहीं भर पाऊंगा, मैं इंस्टॉलमेंट में आपको दूंगा। आपने बोला कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, तुम एक काम करो, तुम 10 दिन का मेरा क्लास ज्वाइन कर लो, अगर अच्छा लगे तो तुम फिर आ जाना, अगर अच्छा नहीं लगे तब तुम पैसा नहीं डालना, ऐसा बोला था। उसी तरह से शुरुआत हुआ था। और आप तो अच्छा। पैसा मांगना क्या, पैसे के बारे में भूल ही जाते थे। हम सभी मतलब कि खुद आपको डिपॉजिट करते थे आपके अकाउंट पे। जैसे कि बोले थे। और कई बंदे आए निकले गए। कईयों को आपने मतलब कि ये इंस्टॉलमेंट वाले बात में से आपने सबको डाल लिए, लेकिन कई बंदों ने इंस्टॉलमेंट तो छोड़ो, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ज्ञान तो लेके गया। ठीक है, आगे। सर सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज आपने हर टाइम देखो क्लास होती है, क्लास में जब भी किसी का कुछ भी दिल करता है पूछता है आपसे और आप उसका जवाब देते हो। और अदर ट्रेनर्स की बात बता दूं तो ये है कि माइक म्यूट कर लो, क्लास के एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ये सिस्टम चलता है। केविन मैथ्यू को एक बार देखने का मन था, सामने से मतलब देखा कि नहीं, बैठ के बात करने का मन था। अभी तक देखा नहीं। एक बार नहीं नहीं, केविन मैथ्यू देखने में कैसा है, किस तरह का आदमी है, तो वही मतलब पूछ कि रहा हूँ, अभी तक देखा वही नहीं क्या? नहीं, उसका पूरा दर्शन करने का मन था, फिर जाके नहीं हाँ तो चेन्नई पे जब दर्शन, मिला। अरे वही पूछ रहा हूँ, दर्शन आया, दर्शन किया आ नहीं क्या गया, अभी तक? कर लिया चेन्नई आ गया था ये। हाँ बस यार मतलब ऐसे क्यों बोलते हो यार? वो सेमिनार, मैं तो वो सेमिनार वर्कशॉप गोली मारूं, मैं सिर्फ केविन मैथ्यू से अभी मिलने गया बनाएंगे था। बनाएंगे प्रोग्राम, थोड़े देर रुको अभी, थोड़ा सा ये कोरोना वाला माहौल खत्म होने दो, बनाएंगे प्रोग्राम, इकट्ठा होंगे सारे एक जगह। हाँ, उसके यस, बारे में तो बात हो रहा था पहले से। ये मोहसिन में करेंगे राजेश कुछ। बात कर रहे थे उसके बारे में। मोहसिन तो आ भी जाएगा, फिर भी राजेश तो कभी ना आए। वो उसका बात अलग है, वो भिखारी वाला बंदा है, हाथ में पैसा नहीं रहता उसका। वाह अमीर वाह, तो तेरे जैसे नहीं है ना, अमीर लोग नहीं है ना भाई। चलो ठीक है, हाँ अभी राजेश तुम्हारी बारी है, राजेश कंटिन्यू करो। अच्छा ये उत्पल, तुम ओके। नेगेटिव नहीं बोला मेरा यार, आई नीड नेगेटिव एक्चुअली। मैंने सेशन रखा है कि मेरा नेगेटिव मिल जाए कुछ। ठीक है, नेगेटिव बारे में अगर बोला जाए तो मैं मतलब कि पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता था। अभी आसामीज में एक बात कहते हैं, हमालो हमालो सुना पर स्वयं भगवान उन्होंने, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, ये हम किसी के बारे में बुरा आलोचना करना क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ गया, बोलो आगे बोलो। हाँ, मतलब कि आलोचना उसके बोल तो ऊपर दिया। मतलब कि भगवान,
मतलब कि अगर फीडबैक, किसी का फीडबैक ढूंढे तो भगवान के ऊपर भी फीडबैक मिलता है कि ये भगवान, ये है, वो है भगवान, कोई गॉड गॉड अल्लाह, भगवान के ऊपर भी फीडबैक आता है ना। तो मतलब कि फीडबैक पे ऊपर स्वयं भगवान भी नहीं है। तो केविन मैथ्यू, मैं कोई फलाना फलाना क्या चीज है। और अगर पास्ट को छोड़ा जाए, पास्ट के बारे में देख के ढूंढ के कोई मतलब कि फायदा नहीं। लेकिन केविन मैथ्यू है। जिसको पता है वो, उसको तो पता है, और जिसको नहीं पता है उसको भी पता है केविन मैथ्यू क्या चीज है। सबको फाड़ के रख देगा। हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है। केविन मैथ्यू का फीडबैक कुछ नहीं है। केविन मैथ्यू का फीडबैक कुछ नहीं है। उसके साथ अच्छा रहो तो तुम अच्छा है, अगर उसके साथ बुरा रहो तो सबके साथ बुरा है। ठीक है, ये बोल गया सर, ये बोल गया। ये बोल गया, सही बात। ठीक है, आगे हो गया। अभी राजेश बोलो। सर आपका मैं यूट्यूब से वीडियो देखता था। ओके। फर्स्ट टाइम मैंने आपका बोर्ड व्यू का जो है ना डेमो सॉफ्टवेयर, उस पे से आपकी जो बात करने का टोन और लैंग्वेज जो है ना हिंदी बोली, तो उससे मैं पकड़ में आया कि मैं इनके पास ज्वाइन कर सकता हूँ। क्या होता है एक्चुअल में, जैसे टीचर्स का, हर कोई टीचर की अपने को जमती नहीं है वॉल्यूम या बात करने से, मतलब जो समझाते हैं वो अपने दिमाग में बैठ नहीं पाता, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। तो आपकी लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, इसके लिए मैंने आपके पास ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया उसके पहले तो मैं मदरबोर्ड रिपेयर करता था, लैपटॉप मदरबोर्ड कर लेता था। पर क्या होता है कर लेना, करना और कर लेना, ऐसा वर्ड है मेरी सोच में कि करना, कर लेना और करना 100% करना, तो तीनों डिफरेंट है। तो कुछ चीजें मैं तो आपसे ही सीखा हूँ 99%। मतलब मेरे को लैपटॉप का मदरबोर्ड में मदरबोर्ड का एम भी नहीं आता था, ये मानता हूँ मैं। वही मतलब करना कर लेता था यूं, मतलब एज अ टेक्निकल क्या है मदरबोर्ड नहीं पता। बाकी कंपनी में भी था उस टाइम, डेस्कटॉप कर लेता था। मैंने कंपनी में नहीं, नेगी जी के वहाँ पे जो मेरे बॉस थे जिनके पास में सीखा था डेस्कटॉप, उस टाइम में डेस्कटॉप कर लेता था। पर एग्जैक्ट डेस्कटॉप क्या है वो मैं एक्सेल फ्रंटलाइन में जाके पता हुआ कि एग्जैक्ट कैसे चलना है अपने को मदरबोर्ड रिपेयर करने के लिए। ऐसे ही लैपटॉप कर लेता था, 2012 से कर रहा हूँ सर मैं लैपटॉप का। तो वो एज अ नॉलेज के हिसाब से कर लेता था, धीरे धीरे करने लगा। फिर एज अ टेक्निकल आपसे जुड़ने के बाद करना चालू किया, मतलब स्कीमेटिक के थ्रू समझ के। तो ये इस टाइप से आपसे जुड़ा तभी कर पाया, नहीं तो पहले तो हाँ ठीक है कर लिया, हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस यूं। अभी कर पा रहे, काम कर पा रहे तो मतलब अभी है 70% मेरा रेसो जा रहा है। ओके, चलो। अब ये है कि मेरे को किसी को दिखाना नहीं पड़ता है। अब पहले ये था कि मेरे से होता नहीं था तो मैं किसी को भी दिखाता था कि ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अब मैंने जो बोला कि नहीं हो पाएगा ये, तो मतलब अब मेरे बॉस भी सोचते हैं कि नहीं यार अब वापस करने में फायदा है ऐसे कंडीशन में। मतलब जिनके पास था, मतलब उनको तो सर मैंने ऐसे केस निकाल के दिए, आपको पहले भी लास्ट टाइम भी अपनी क्लास स्टार्ट थी तब बताया भी था। मतलब अच्छे खासे केस निकाल के दिए, कम से कम 20 लैपटॉप उनके 2-2 साल पुराने लैपटॉप पेंडिंग निपटा के दिए उस टाइम जब फ्री था। तो अच्छा खासा काम करके दिया। नेगेटिव। अब नेगेटिव तो मेरे लिए, मेरे पास नहीं है, आपके लिए। अभी करेंट का तो बेटर है, करेंट का। हाँ अभी पहले तक बोला ना, कैसा इंसान है तो नेगेटिव तो होगा ही ना। नहीं, अभी करेंट पोजीशन में तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है सर।
अच्छा, करंट पोजीशन में कुछ भी नहीं। अपन पिछली क्लासेस में जाएंगे तो हाँ, पिछली क्लासेस के लिए नेगेटिव है ना, छुट्टी रहती थी काफी टाइम, ठीक है, वो अलग है, पर वो भी, उसमें भी आपका बेटर था सर। वो मेरे को बाद में समझ आया। वो जो आपका पुराना जो रिकॉर्ड नेगेटिव है ना, उसमें भी मेरे को, जब मैंने कहीं बात करी क्लास के लिए, उत्पल, मैंने और मोहसिन ने, तीनों लोगों को ने आपको बताया भी था मैंने लास्ट टाइम भी, अभी 8 दिन पहले, कि हम लोगों ने कहीं बात करी थी। तो उस बीच में मेरे को पता चला कि आप उस टाइम बेटर थे। चलो हाँ। ठीक है। अभी कौन है इसमें पुराना? मोहसिन। सर मैं क्या बोलूँ, मैं एक्चुअली आपका नंबर तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, क्योंकि अब लैपटॉप नए नए आना शुरू हो गए थे। तुम वाले बैठे थे, ऊपर से नंबर गिर गए क्या सिर पे? नहीं, मैंने क्या एसओसी वाले लैपटॉप आना शुरू हो गए थे, और समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, वैसे भी ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, मतलब छोटे लेवल पे ठीक था, बट यार सोचा कि यार ऐसे करेंगे तो काम तो नहीं चलने वाला है ना, स्कीमेटिक का तो नॉलेज था ही नहीं। तो ऐसे ही भाई डिस्कशन चल रहा था कि आप कहाँ करे, क्या करे, कैसे करे, तो पता नहीं ऐसे यूट्यूब पे अच्छी अच्छा नंबर मिला था, तो मैंने कहा केबिन में यार एक बंदा है, तो मैंने कहा ऐसे चलो फोन लगा लेते। तो मैंने फोन किया, हमारा कन्वर्सेशन हुआ फर्स्ट टाइम, तो तब भी 10 से 15 मिनट बात हुआ। मैंने सोचा यार कि ये 10 से 15 मिनट तक हम लोगों का बात हुआ। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने कहा ये बंदा इतना बोल तो रहा है, और देखते हैं क्या चीज, मतलब नहीं क्या ऑनलाइन क्लास तो ज्वाइन किया मैंने। क्या बोला था? मैंने कहा देखते हैं कि बंदा है क्या। जब आपने बोला कि यार तुम सिर्फ बात करोगे, कैसा है कि दिए के पास आदमी जाएगा नहीं तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि यार उसके पास रोशनी है या अंधेरा है, ये समझ नहीं आएगा। तुम एक काम करो, तुम एक बार ज्वाइन करो, एक बार तुम दरवाजे के बाहर से सिर्फ बोलोगे यार अंदर क्या है तो नहीं समझ में आएगा। तुम अंदर आ जाओ, बैठो, देखो, अगर आपको लगा कि भाई यहाँ पे कुछ रोशनी मिल रही है, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो ज्वाइन कर लेना। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, देखते ज्वाइन करते हैं। तो मैंने 1-2 क्लासेस किया आपकी, तो मुझे लगा कि यार चलो एटलीस्ट मुझे मालूम तो पड़ा कि यार बेसिक्स और मॉस्फेट्स और सब क्या होते हैं, तो वहाँ पे मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो बंदे में बात तो है, बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे। एटलीस्ट मुझे वो स्कीमेटिक क्या वो मालूम पड़ा जब मैंने आपके साथ ज्वाइन किया था। पहले सिर्फ नाम सुना था, लेकिन कैसे होता है क्या होता है वो सब नहीं पता था। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपसे ज्वाइन किया, फिर क्लासेस शुरू हुआ, काफी दिन चला क्लास में, बाद में बीच में बंद भी हुआ, फिर बीच में डिस्कशन भी हुआ कि यार क्या करना है। तो मैंने होटल ने जिसने काफी मरतबा बात की, तो मैंने काफी बार बोला उस पर, देख भाई ये बैठा नहीं है, ये साला कुछ ना कुछ करेगा, देख मैं तेरे को बोल और ऐसे क्यों भाई, ये साला एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो कम करेगा, वापस तो आएगा है, आज नहीं तो कल आएगा, बट आएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो बोलता है ऐसे क्यों? उत्पल ने बोला है कुछ ना कुछ कर रहा होगा, बैठेगा तो नहीं। मैंने कहा भाई वही वेट कर रहे थे हम लोग, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो फिर हम लोग कहीं गए नहीं, वेट करते हैं, फिर बाद में आपका कमबैक हुआ। अभी थोड़ा बहुत स्कीमेटिक काफी मतलब अच्छा समझ में आता है, ज्यादा तो नहीं बट काफी समझ में आता है, काफी चीजें समझ में आती है। निगेटिव बात ये है कि पुराने वाला निगेटिव बात बताना चाहूंगा मैं, जब क्लासेस मतलब पुरानी चलते थे तो वो निगेटिव बात ये है कि भाई किन थोड़ा सा मतलब गुस्सा टाइप है, थोड़ा इधर हो जाता है जल्दी से, और कभी कुछ हो गया तो क्लास भी बंद कर देता है। वो तो आज भी ऐसे ही है। नहीं पहले तो ज्यादा था, अभी कुछ नहीं, अभी बहुत कम हो गया, 90% तो कम हो गया लगता है मैंने अच्छा हो जाती थी। लेकिन आज के तारीख में सही यार वो एक चीज नहीं है, अभी मतलब कंटिन्यू चलता है, कुछ भी हो तो मतलब वो चीजें समझ के आगे बढ़ते, वो बड़ा अच्छा चीज है। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि नहीं यार वो चीज। तो मैंने सर 3 साल पहले वेबिनार में ज्वाइनिंग हुआ था, वहाँ से मुझे सर आपका कांटेक्ट मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका वेबिनार में ज्वाइन हो गए, काफी कुछ समझ में भी आ रहा था। इसके बाद में सर जॉब कर रहा था, इसके बाद में मेरे पास पैसे थे नहीं, तो 3 साल बाद में मैंने पैसे इकट्ठे करके फिर खुद का काम चालू किया, फिर सर आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ सर।
मुझे काफी कुछ सीखने को मिला सर लैपटॉप रिपेयरिंग में। अभी मैंने 2-3 से लैपटॉप बना भी दिए डीलर के लाके। हाँ। अच्छा, अच्छा नॉलेज मिला सर। नेगेटिव क्या लगा तुम्हें? नेगेटिव तो सर अभी तक तो कुछ लगा ही नहीं सर, सारा का सारा अच्छा ही लगा सर। एक भी अच्छा लगा सर, पूरा का पूरा एक भी नेगेटिव नहीं है सर मेरे लिए तो नहीं। हाँ सर। चलो ठीक है। अच्छा सर एक बात है, वैसे ये ना जो ग्रुप बन जाता है तो बहुत बढ़िया लगता है। आज जैसे कोई मेरा एक कस्टमर था, वो सूरत में था, उसका कोई लैपटॉप खराब हो गया, मैं रिपेयर करना है, मैं भाई जसवंत का नंबर दे दिया, मैं भाई उसके पास चला गया, हो जाएगा। सुपर। तो ना अच्छा लगता है, फैमिली बन जाती है। कहीं भी कहीं पूरे इंडिया में कहीं जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई बंदा मिल जाता है अपना। हाँ ये तो है यार। हाँ। मैं सर आपको 2016 से जान रहा हूँ। मैं आपके वेबिनार फ्राइडे फ्री फाइट क्लास में भी आ चुका हूँ पहले, और वेबिनार में भी ज्वाइन किया था। मेरा आपसे बहुत बार बात हुई थी कि मैं आपसे क्लास लूँ, लेकिन थोड़ा वही पैसे के मामले में मैं अटका पड़ा था। उसमें पढ़ते पढ़ते फिर अचानक मैंने आपका एक्सीडेंट हो गया और मेरा एक सपना अधूरा रह गया। फिर अब सर क्या ना, घर में मेरे अलावा कोई नहीं है कमाने वाला, तो मुझे कोई ना कोई ज्वाइन करना था, तो मैं अदर को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन याद बहुत आती थी आपकी। मैंने लास्ट आपको शायद 20 डेज पहले आपको मैसेज किया था। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे समझ में आता है, यही मेरे को अच्छा लगता है। बाकी मैं लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मेरे को समझ में आता है, ये मेरे लक्ष्य है। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है आपका पढ़ाने का तरीका। ओके चलो, तुम्हारा आवाज सही नहीं आ रहा था तो चलो ठीक है। नेगेटिव क्या क्या बोलो? नेगेटिव सर, मैं आपसे इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं कभी मतलब आपको जानते हैं, लेकिन मैं आपको इतना जानता हूँ, आप दिल से बहुत अच्छे हो। मतलब मैं उससे जब भी क्लास के लिए बोला था आपको, तब भी आपने बोला था तुम पैसे की चिंता मत करो, और अभी भी मेरे को ही बोले हो पैसे की चिंता मत करो, तुम ये तो क्लास धीरे धीरे ना क्लास ज्वाइन कर देना। ठीक, आपका नेगेटिव तो मैं नहीं देखा, क्योंकि आपको उसका जुड़ा हुआ नहीं। आपको मैं मैक्सिमम मिला था, तभी आप फर्स्ट टाइम मुझे देखे थे, मैंने भी आपको पहली बार देखा था। मेरे को तो मेरा एक सपना था कि वहाँ पर जितने लोग आए थे सब सामने देखना, मतलब मेरे बहुत खुशी। हम कभी मिल चुके हैं क्या? फेस टू फेस मिल चुके हैं क्या कभी? नहीं ना? बेंगलोर में बेंगलुरु, हाँ बेंगलुरु में मिले थे। अच्छा, प्रशांत का मौका आ गए थे क्या? प्रशांत बोल दिए थे क्या तुम? नहीं बोला सर। हाँ तो चलो ठीक है, प्रशांत कंटिन्यू तुम्हारा अभी। मेरा सर कुछ ऐसा है कि गुजरात में यहाँ ज्यादातर ट्रेनर थे नहीं लैपटॉप के, और मैं ये ढूंढ रहा था कि मुझे लैपटॉप का एल होता है या लैपटॉप का क्या होता है वो मुझे पता नहीं था, मदरबोर्ड कैसा होता है वो मैंने देखा नहीं था, ठीक है। और मदरबोर्ड नहीं देखा था तो स्कीमेटिक की बात तो दूर थी। तो फिर मैं नेट पे सर्च कर रहा था, और फिर कोई एक इंस्टीट्यूट का नाम मेरे पास आया था। फिर उस इंस्टीट्यूट में आगे बढ़ने को मैं जा ही रहा था कि तभी मुझे आप सडनली मिल गए, और फिर मैंने आपका कांटेक्ट वगैरह सब ढूंढा वहाँ से। और फिर क्या होता है सर कि जैसे आप हेल्प करते हो ना, कि कोई बंदा है ना जो वो पूरी फीस ही होती है, तो भी अमाउंट होता है XYZ, वो एक साथ पे करने के लिए कैपेबल होता भी है और कोई नहीं भी होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि फीस जो थी ना वो मेरे पास थी, मेरा सेविंग जो था ना उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपकी फीस मेरे पास थी, पर मैं वो मेरे मन में एक हिचक थी कि ये बंदा अगर मैं इसको फीस दूंगा तो ये सिखा भी पाएगा, मुझे क्या सिखाएगा, मतलब ऐसा माइंड में चल रहा था। तो मैं सीधा मैंने क्या किया, आपके पास ही पहुंच गया था मैं। आपको याद होगा शायद कुछ ऐसे बंदे मिलेंगे होंगे आपको कि डायरेक्ट आपके पास आ गए होंगे उसमें से एक मैं भी होऊंगा।
कि मैं भाई देखूं तुम्हारी तरह एंट्री तो किसी ने भी नहीं किया है। हाँ यही ना कि मैं वो सोचा भाई एक बार देख लूं, मैं बंदे को मिल लूं, क्योंकि इसमें मेन चीज होती है ना सर, जो टीचिंग में और इस चीज सभी चीज में, वो ये होता है कि आपका और मेरा कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आगे आप कैसे जा पाओगे। अगर आप बोलोगे और मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, अच्छा आप कुछ समझा ना पाओगे और मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो फिर आगे कंटिन्यू होगा तो भी मैं पूरा नॉलेज उसमें से 100% नहीं ले पाऊंगा, ऐसा होगा। तो फिर मैंने ऐसा किया और फिर आपसे बोला कि सर, आपने बोला जो भी जिस तरह के आपको करना, जो किस्तों में देनी है फीस तो किस्तों में भी दे सकते हो, एक साथ भी दे सकते हो, जैसे मतलब आप अरेंज कर सकते हो वैसे दे सकते हो, ठीक है। और फिर फीस डाल दी और आपने बोला पहले थोड़े दिन आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, उसके बाद कुछ करेंगे, देखना आपको ठीक लगे तो क्लास ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद मुझे पता चला कि स्कीमेटिक जैसी चीज भी कोई होती है, मतलब मुझे ये पता भी नहीं था ऐसा। ये फिर उसके बाद तो अब तो मैं मतलब सब कुछ नहीं पता चलता था स्कीमेटिक का भी। अब 50% काम, 50% नहीं पर 70% काम मैं स्कीमेटिक पर से कर रहा हूँ। और सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि लैपटॉप कुछ बात कर सकता है, तब हमें मजाक लग रहा था, मुझे पर्सनली मजाक लग रहा था कि लैपटॉप हमसे कुछ बात कर सकता है। ये जो भी आपकी एक दो तीन एक दिन की क्लास होगी स्टार्टिंग की, उसमें आप सभी को बताते होंगे कि लैपटॉप से हम बात कर सकते हैं क्या। तो वो फीलिंग अब आ रही है कि नहीं, हम लैपटॉप से कुछ बात कर सकते हैं या लैपटॉप हमसे कुछ बात कर सकता है। इतना हम सीख पाए मतलब। अच्छा, अभी मान रहे? हाँ अभी मान रहे लैपटॉप बात करता है? हाँ सर, अब हम मान रहे हैं कि नहीं, लैपटॉप कुछ बात कर सकता है। ऐसा मतलब बहुत कुछ सर। आप हम बोल सकते हैं कि आपके पास समुंदर है, उसमें से हम जितना भी ले सके ना उतना कम है। कि हम अभी तो कुछ मतलब एक बाल्टी ले सके और बहुत कुछ है आपके पास पे लेने के लिए। ऐसा है। नहीं, ठीक है, चलिए। तो अभी काम कर पा रहे हैं क्या, पहले ये बताओ? हाँ सर, कई सारे काम कर लेता हूँ सर, मतलब 50% से तो ज्यादा ही काम केस में सोल्व कर ही लेता हूँ। और जिस जगह मुझे ये पता भी नहीं चलता था कि ये एरिया सेक्शन कौन सा है, उस सेक्शन में मैं अब घुस के काम कर सकता हूँ सर। इतना तो आपने कैपेबल बना दिया है। यार, दैट्स हैप्पी टू हियर दैट। वो मतलब मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि तुम जो है, जो चीज पहले नहीं सोच सकता था, नहीं जा सकता था, वहां पे अभी घुस के काम कर रहे हैं, तो वेरी हैप्पी टू हियर दैट। हाँ सर, इतना तो हो गया है, आगे भी होगा। नेक्स्ट। हाँ बस सर। और इसे मतलब मैं वो इंक्रीज जो बोलते हैं ना कि आपका साथ हमेशा ऐसा रहा है, वो एक आप, मैं पहले ये सोचता था कि ये सर क्या यार, जो मुझे ये केस सोल्व करना है सर हेल्प नहीं कर रहे, पर वो पहले मैं ये सोचता था कि सर हेल्प नहीं कर रहे। उसके बाद जाके अब रियलाइज हुआ कि सर हेल्प नहीं कर रहे तो उससे फायदा मुझे क्या हो रहा है कि सर हेल्प नहीं कर रहे, तुम खुद मैं कर उससे आगे बढ़ रहा हूँ कि चलो ये मैं तो करके देख सकता हूँ ना, सर हेल्प नहीं कर सकते, तो मैं खुद मैं वो खुद अटेम्प्ट करता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। अभी थोड़े दिन की बात है ना, ये बायोस वगैरह की हमारी कुछ बात हो रही थी ना, तो सर वो बनाते बनाते मैं थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ गया, मतलब 50% काम कर सका। जो मुझे पता ही नहीं था बायोस का, एडिटिंग वेडिटिंग मुझे कुछ पता नहीं था, उसमें मैं 50% हो गया। मतलब आगे बढ़कर और भी कुछ होगा ना, ये रियलाइज हुआ मुझे कि नहीं सर ये कर रहे, इसकी मतलब ये है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी पर डिपेंड ना रहूं। ये सर आपका प्लस पॉइंट मुझे लिख। ओके, चलिए। तो कुछ
नेगेटिव में क्या है सर? नेगेटिव देखो, जैसे आपने बोला ना कि हर इंसान जो होता है ना उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव, मतलब जिस टाइम हमें हेल्प की जरूरत होती है उस टाइम आप हेल्प कर देते हो। और सर एक आपको बताऊं कि हम ये नहीं कि सिर्फ यही सीख रहे हैं कि लैपटॉप कैसे बनाना है, नहीं, आप हमें दूसरी मतलब हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा आप मतलब हिंट दे देते हो कि ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मतलब सिर्फ लैपटॉप रिपेयर करना ही नहीं सिखाया आपने मतलब जिंदगी जीना भी आप कई तरह से सिखा देते हो, ये मैंने रियलाइज किया है। रुलाओगे क्या पगले? नहीं सर, सच सच की बात कर रहा हूँ ना सर। आगे। नहीं सर, मुझे नेगेटिव पॉइंट एक भी नहीं मिला सर आपने। ठीक है, थैंक यू ऑल। चलिए, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।